आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर हैं। आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं, कैसे अपने कार्य को आस्था के द्वारा या कर्म के द्वारा या अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करते हैं। नमस्कार जी शर्मा जी। नमस्कार जी राहुल। शर्मा जी, ये बताइए, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी जी 34। 34 साल की उम्र तक जब से आपको होश हुआ है, क्या कभी इच्छा रहित हो पाए हो? मतलब कोई इच्छा ही ना रही हो दिमाग में? नहीं, इच्छा शुरू से ही इच्छा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी। कि हमारी इच्छा रही है अपना कर्म करने की। बहुत अपना कर्म, पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर, हमेशा बुरे वक्त में भी नेगेटिविटी नहीं लाना। बहुत सुंदर। ये इच्छा सबसे ज़्यादा रही है कि हमारे बुरे वक्त में भी अपना अच्छा समय को याद करते हुए रहना। बुरे वक्त को एक हवा की तरह संभालना पड़ता है कि हवा जैसे आती है चली जाती है, बुरा वक्त भी ऐसे ही होता है, हवा की तरह आता है चला जाता है। तो शर्मा जी, आप ये मानते हैं कि जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी तब तक इच्छा रहित हो पाओगे, या इच्छा कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की जीवन भर लगी रहेगी? जीवन में अगर जीना है तो इच्छा के साथ ही जीना है। तो जब अगर आपके अंदर इच्छा है तो फिर तो सबके अंदर होगी। हाँ, बिल्कुल सभी के अंदर इच्छा होगी, चाहे वो कितनी भी एज हो, चाहे आदमी 70 साल का है, चाहे 90 साल का है, सभी के अंदर इच्छाएँ होती हैं। 90 साल के इंसान के अंदर इच्छा होती है कि मेरे पोती-पोते रहें, वो अच्छे पढ़ें-लिखें और मैं पोती-पोतियों की शादी देखूँ, मैं ये करके जाऊँ, ये एजुकेटेड बने, बहुत बढ़िया। सभी की यही इच्छाएँ होती हैं। अब शर्मा जी, हमने एक दर्शन लिखा है, दर्शन समझते हैं? जी, एक फिलॉसफी। हाँ जी, हमारे सनातन धर्म में 9 दर्शन हैं। जी, जो लास्ट दर्शन लिखा गया वो 2600 साल पहले लिखा गया, जी, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। जी, 2600 सालों में कोई नई फिलॉसफी नहीं आई, जी, और वो सारी फिलॉसफियां उस समय लिखी गई जब हम जानवर लीड करता था। हाँ जी, खेती में, क्यारी में, युद्ध में, हुँ, सब हुँ, में जानवर ही लीड करता था। हुँ, आज की जो फिलॉसफी है वो आज मशीनों से घिरा हुआ है आदमी। हाँ, और इच्छा पूर्ति के जितने भी संसाधन आस्था के द्वारा बनाए गए थे, हुँ, वो सब पुराने यूज हो रहे हैं। चाहे परिक्रमा लगाना है, चाहे ज्योति जलानी है, चाहे कुछ भी करना है, फल जी, चढ़ाना है किसी के ऊपर, जी, और उससे कोशिश करते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। पूर्ण हो जाए। इनको आप कहाँ तक लॉजिकली मान रहे हैं आज के युग के हिसाब से, या ये लॉजिकली फिट हैं? ये लॉजिकली सनातन धर्म के अनुसार तो ये लॉजिकली फिट है, अगर माने तो। अगर कैसे माने, एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने जाता है जी, और एक व्यक्ति हमारे जैसा ही जो धर्म का ठेकेदार बनता है, वो ये कह देता है एक दिन भी स्कूल मत जाओ, एक दिन भी पढ़ाई मत करो, और फला जगह फल चढ़ाते रहो, आप पास हो जाओगे। तो ये न- लॉजिकली फिट है या गलत है? ये गलत है। तो इसको किसकी श्रेणी में रखोगे आप? इसकी श्रेणी में ये है कि आदमी को कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा। बगैर कर्म करे थोड़ी मिल जाएगा, फल चढ़ाने से वहाँ थोड़ी, वो आस्था अलग है और नहीं, पढ़ाई अपनी जगह पे अलग है। नहीं, फिर हमारे धर्मों में तो आस्था को उस हद तक बोला गया है कि आप, और अभी की ये घटना है ताजाई, जी, ताजाई बताई है ये घटना, और बहुत बड़े विद्वान ने बताई है जो शिव पुराण करते हैं पूरे जी, विश्व के अंदर। उन्होंने एक बच्चे के साथ ये वक्तव्य किया। तो आप आडंबर, ढोंग, चमत्कार, इन चीजों पे भरोसा करते हैं या कर्म पे भरोसा करते हैं? कर्म पे भरोसा करते हैं। कर्म पे। हाँ जी। तो विज्ञान को कितना मानते हैं? विज्ञान को तो मानते ही हैं, विज्ञान के द्वारा ही चल रहा है आज की तरह। आज की जो प्रवृत्ति चल रही है विज्ञान के द्वारा चल रही है और आस्था पे भी चल रही है। ये नहीं है कि आस्था को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे हम। जी। विज्ञान के द्वारा तो चल ही रही है। अब देख लो, आप गंगा जल है, हम्म। विज्ञान ने भी शोध कर लिया उस पे। जी। ये हमारी आस्था के अनुसार, हमारी आस्था बनी हुई है गंगा जल की। वैसे तो जल है, अब वर्षों तक रख लो, कोई कभी गंगा जल खराब नहीं होता। जी। ये आस्था का ही चीज़ है हमारी का। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, आपके हिसाब से आदमी, हमारे धर्मों के हिसाब से आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है? मरने के बाद
इतना ही तो नॉलेज नहीं है हमें भी कि मरने चलिए के बाद मैं आदमी बता कहाँ देता जाता है। हूँ। हमारे धर्मों में लिखा है कि ब्रह्मा है जिसने सृष्टि को बनाया है, जी, और हमारा जो ये तत्व है जो निकल करके ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। जी, ये हमारा कहना है, हमारे धर्म का कहना है। दूसरा, विज्ञान कहाँ तक पहुंच पाया है? विज्ञान ने कहा है कि एक शून्य था, जी, शून्य में हलचल हुई और एक ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड से ही सब पैदा हुए हैं। सबकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। जी, आपकी माताजी और आपके पिताजी का मिलन हुआ जी, और आपका जन्म हो गया। यही है। शुक्राणु और अंडाणु मिले, हाँ जी, अंडाणु माताजी के वहां प्रोड्यूस होता है, हाँ, और शुक्राणु, जी, करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई, लेकिन हुँ, एक शुक्राणु आप हैं, एक मैं हूं, एक ये है, एक वो है, सब एक एक शुक्राणु, बिल्कुल। करोड़ों को पीछे छोड़ के। हुँ, हमारा दर्शन ये कहता है, जी, जो हमने दर्शन लिखा है 10,000 पन्ने का, जी, उसमें हमने एक तीसरी थ्योरी दी है जो हुँ, सार्वभौमिक है। इच्छा की इच्छा हुई, हुँ, और इच्छा ब्रह्मांड के अंदर हुई कि जी, मैं कुछ एक से अनेक हो जाऊं, विस्तार करूं। जी, वहां से इच्छा शुरू हुई, और हम अपने जन्म पे आ जाते हैं। हमारे माताजी की और पिताजी की इच्छा हुई मिलन करने की, बिल्कुल, उसी का तो नतीजा है हम। बिल्कुल, और हमारी पूरे जीवन भर इच्छा को ही हम महसूस करते हैं, इच्छा के अलावा किसी चीज को ज्यादा महसूस। नहीं करते। तो हमने ये थ्योरी दी है कि पूरा जीवन आदमी इच्छा प्रोड्यूस करता है और पूर्ति के लिए इच्छा पूर्ति के लिए। काम करता है। हाँ जी, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो मेन ही है आदमी की इच्छा। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि आदमी इच्छा के अनुसार ही काम करता है, कि अब हमारी इच्छा पानी पीने की है तो हम पानी पी रहे हैं। आज हमारी इच्छा है वर्क करने की तो वर्क कर रहे हैं। वर्क करना भी, पानी पीना भी, खाना खाना, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, बहुत और बढ़िया। जीवित रहने के लिए इच्छाएँ रखनी पड़ती है। हमने शर्मा जी इच्छाओं को 3 कैटेगरी बनाई है। जी, पहली कैटेगरी है इच्छा जो हमारे अंदर स्वाभाविक हैं, जो जी, प्राकृतिक हैं, जो पशु पक्षी सभी जीव जंतुओं में होती हैं। जी, वो होती हैं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, जी, जी, अपने शरीर की गंदगी निकालना, पसीने आना, श्वास चलना, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो चलना। हुँ, और जब जवान हो जाते हैं तो प्रजनन की इच्छा होती है, बिल्कुल, बदलाव की इच्छा होती है। हुँ, तो ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं। दूसरी जो इच्छाएं हैं जिनके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, वो है देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति से पैदा होती हैं। जैसे मैंने आपकी गाड़ी देखी, जी, मुझे हुआ कि मैं गाड़ी ले लूं। हाँ, हाँ, देख के इच्छा करना। ठीक है जी। हुँ, कोई सोफा देखा, कोई चीज देखी, जैसे आपने अभी हमारी झोंपड़ी देखी, तो हुँ, आपने कहा जी ये तो बहुत बढ़िया काम कर लिया। आपके भी मन में ये हाँ, आया होगा मैं भी अपने यहाँ डलवाऊं। बिल्कुल, तो ये क्या है? ये सारी इच्छाएं देश काल परिस्थिति के हिसाब से ठीक होती, मतलब आदमी के अंदर आती हैं, हाँ, देख और के इच्छा इनकी जागृत पूर्ति होना। को आदमी दौड़ लगाता है। हुँ, जैसे पुलिस को देखते ही एकदम हेलमेट लगा लेते हैं लोग, हाँ, तो वो परिस्थिति ऐसी आ गई कि भैया चालान कट जाएगा, हेलमेट पहन लो। बिल्कुल, इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति दौड़ लगाता है पूरे जीवन भर। हाँ, और एक तीसरी इच्छा हमने जो लिखी है, वो ये है जो बदलाव की इच्छा होती है, जो ना किसी समाज से डरता, ना परिवार से डरता। उसके अंदर से जो इच्छा उत्पन्न होती है, हुँ, वो इच्छा इतनी जटिल होती है कि वो किसी की परवाह नहीं करता, और वो उसे पूर्ण करने में लगा रहता है। जैसे किसी ने सोचा होगा हम उड़ेंगे, तो पहले तो लोग हंसते होंगे, बिल्कुल, अरे भाई कैसे उड़ जाएंगे, हम पंछी थोड़ी हैं। लेकिन आज हम उड़ पा रहे हैं। हाँ, किसी ने सोचा होगा उजाले में बैठेंगे, हाँ आज जी, हम उजाले में बैठे उजाले हैं। में बैठे हैं, किसी ने सोचा होगा हम मोबाइल बनाएंगे, तो लोग हंसते होंगे उस समय, बिल्कुल, लेकिन आज बैठे हैं। तो ये 3 प्रकार की हमने इच्छाएं रखी हैं। रखें, आज वैज्ञानिक सिस्टम के अनुसार हमने आज के ज़माने से इच्छा पूर्ति का एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। जी, इच्छा पूर्ण करने का सिस्टम क्या है? 2 इच्छाएं होती हैं, एक हमारे माताजी की और एक पिताजी की। जी, वो मूल में जब आती हैं तब हमारा शरीर बनता है। जी, एक इच्छा हमारे तालवे में पहुंच जाती है, पिताजी वाली, जी, और एक माताजी वाली हमारी नाभि में। नाभि में, पिताजी वाली इच्छा, जैसे आपने देखा गाड़ी निकल गई, हुँ, भाई ये गाड़ी ले लूं मैं, तो पिताजी वाली इच्छा जब तक प्रबल नहीं होगी, हुँ, माताजी की इच्छा से नहीं मिलेगी, तब तक वो दृढ़ता में नहीं आएगी।
और दृढ़ता क्या है भैया, 1 जनवरी को गाड़ी लाऊंगा ही। जब तक संकल्प नहीं होगा हमारा, एक दृढ़ता ठीक है, संकल्प। बीज बोना, हम्म, ये इच्छा जब तक इसमें बोवेगी नहीं, और जब तक टेबल पे बीज रखा है आपका 5 साल से, हम्म, पौधा बन जाएगा। नहीं बनेगा वो, और रखा जब रखा जमीन में बो दोगे तो पौधा बनेगा। तो ये इच्छा तो हजारों आती है दिन भर हाँ, में, लेकिन जिस इच्छा को आप वहां से मिलान कर देते हैं, ये जमीन है, ये भूमि है, माँ की जो इच्छा है नाभि वाली, तो इसका हमने एक पैटर्न तैयार किया है 21 दिन का। जी, 21 दिन में आप कोई भी इच्छा हो उसको कैसे संकल्प में बदलेंगे, और जब वो दृढ़ता आ जाएगी, जब वो बुवाई हो जाएगी, बीजारोपण उसको नाम दिया है हमने, जी, तो वो 99 दिन में वापस जाके पूर्ण कर देगी। जी। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप दृढ़ता किसी चीज में डाल दें तो वो पूर्ण हो जाएगी, या इसमें कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है, दृढ़ता है। अगर हमने सोच लिया कि ये करना है, जी। तो हम कर पाएँगे। और अगर हम चारपाई पे लेटे-लेटे वन के सोच रहे करेंगे, करेंगे तो कभी जीवन में नहीं होगा। जब ये सोच लिया कि आज हमें करना है, चाहे हमें वो मीलों दूर पैदल चलना पड़े, चाहे कैसे ही करना पड़े, करना है तो वो होगा ही होगा। 101% होगा। आप देहाती परिवेश में रहते हैं, जी, वहां से निकले हैं, किसान के बच्चे हैं। जी, हमारे देहात में एक कहावत है जी, कि किसी व्यक्ति की तरक्की जिस दिन हमें पता लग जाए जी, कि शर्मा जी गाड़ी ले आए, जी, तो मेरे लिए वो भाग्य बन जाएगा जी, या चमत्कार बन जाएगा। अभी तक तो इनके बड़े बूढ़े डोले करे साइकिल पे, हुँ, और भैया इनको तो भाग जागो। लेकिन असलियत में तो संघर्ष आपने किया है, आपको पता है कि वो गाड़ी कैसे कैसे लाए हो। बिल्कुल, तो भाग्य केवल जो हमने अपने ग्रंथ में लिखा है, जी, वो यही लिखा है कि देखने वाले की नजरों में वो भाग्य हो सकता है, लेकिन करने वाले की नजरों में वो एक संघर्ष और इच्छा बिल्कुल, है। इच्छा है। इससे क्या कहते हैं आप? ये संघर्ष और इच्छा ही बोला जाएगा जिसे। करने वाले के लिए तो संघर्ष और इच्छा है, उसके लिए दूसरा आदमी क्या सोचता है, क्या नेगेटिव में सोच रहा है, पॉजिटिविटी में सोच रहा है, वो उसकी इच्छा है। वो कैसा सोचे उसके बारे में। पर यही है कि कर्म करेगा तो ये इच्छा पूर्ति होगी। बहुत बढ़िया। अब ये चमत्कार कभी होते हैं जिंदगी में आपके हिसाब से? चमत्कार अपने कर्म के अनुसार होते हैं। अपना कर्म करोगे तो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, उसे दुनिया चमत्कार कहने लगती है उसको। और मेहनत से ही चमत्कार होता है, वैसे कोई चमत्कार नहीं होता। आस्था शर्मा जी एक अलग विषय है। जी। मैं किसी पशु में मानूं, पक्षी में हुँ, मानूं, या मैं किसी मूर्ति में मानूं, या जी, किसी को भगवान मानूं, ये एक जी, अलग विषय है। जी, हमारी दुनिया में हजारों से ज्यादा धर्म है, जी। आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। इनका इच्छा पूर्ति से कोई कनेक्शन है, या ये सब एक धारणाएं हैं? ये धारणाएँ हैं। अच्छा, इनसे कोई चमत्कार नहीं होता है ऐसा? नहीं, अगर हमने धार रखी है कि वन वे चाकू काटने से ये फल कट जाएगा, हम्म। तो वो धारणा बनी हुई है वन वे चाकू से कटेगा ही कटेगा। ठीक है। अब ऐसे ही है कि परमात्मा को ना तो मैंने देखा, ना किसी ने देखा। जी। सब जैसे चलते आए हैं वन वे में हमने देखा है, अल्लाह ताला को देखा है, भगवान को देखा है, ईसा मसीह को देखा है, या उनके इसके सिमरन करने से हम्म। ये इच्छा पूर्ति होती है, तो सभी नमन करते हैं उनको। नहीं, ये तो एक आस्था हो गई कि आस्था मैंने हो किसी गई। चीज को देखा, मेरे हाँ, बड़े बूढ़े करते रहे हैं, मैंने हाँ, कर लिया। हाँ, उसी की आस्था के लेकिन अनुसार ही चलते हैं। मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी बगैर कर्म के, ऐसा कुछ चमत्कार आपकी नजर में? ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। तो कर्म करने से ही आप इच्छा पूर्ति होती लास्ट है। में इच्छा पूर्ति को लेके हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, कि मैं चमत्कार और भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए, या अपना जो आपने अभी बोला संकल्प करके और अपनी इच्छा के लिए दिन रात काम करना चाहिए? मैं सभी को बोलना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि वन कर्म करो। कर्म करने से ही जो इच्छा पूर्ति होती है, वो सबसे अच्छी होती है। ये नहीं कि हम विश्वास करके चल जाएँगे वन कि आँधी आएगी, हवा आ जाएगी, पसीना हट जाएगा हमारा, नहीं। अगर हमारे पास लाइट नहीं आ रही, पंखा है हाथ वाला, तो हाथ वाले से हवा करेंगे। अब क्यों? गर्मी दूर करनी है। गर्मी को दूर करने के लिए हमने पंखे का इस्तेमाल कर लिया। अपनी इच्छा हुई कि गर्मी हो रही है हमें, और और उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमने पंखे से हवा कर ली। क्या तो बात अपना है। कर्म करना पड़ेगा हमें, कर्म करने से ही इच्छा पूर्ति होगी। तो भाग्य और चमत्कार कुछ नहीं है। बस कुछ नहीं कर्म है। करो, कर्म ही सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा भाग्य ही कर्म है। ये थे शर्मा जी, बहुत ही सुलझी हुई बातें इन्होंने हमें और आपको बताई हैं, अपना अनुभव बताया है, और
जो 34 साल का इनका अनुभव है, इन्होंने माना है कि कर्म और इच्छा दोनों का चोली दामन का साथ है और पूर्ति ही व्यक्ति का जीवन में कार्य है। एक और नई शख्सियत के साथ अगली एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय सिया राम। धन्यवाद।